एवरीवन, वेलकम टू एडवेंचर क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल सरफेस के द्वारा किस तरह से रिफ्रैक्शन हो, इसके डेरिवेशन के बारे में जानेंगे, जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में अक्सर ये वाला डेरिवेशन पूछ लिया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास कोई भी स्फेरिकल सरफेस है। हमने इसके लिए एक प्रिंसिपल एक्सिस बना ली। कोई भी ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर ये वाले पॉइंट पर रखा। मान लो ये पॉइंट हमारा ओ है। ओ पॉइंट पर कोई भी ऑब्जेक्ट हमने रखा। ये ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, इंसिडेंट रे ऑब्जेक्ट का इधर गया, स्फेरिकल सरफेस से टकराया। इस तरह से टकराने के बाद क्या होगा, ये वाले पॉइंट को हमने मान लिया पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। अब ये वाले पॉइंट पर हम बनाएंगे नॉर्मल। तो जब भी कोई नॉर्मल आप ड्रॉ करते हैं वो हमेशा सेंटर से ही पास करेगा। स्फेयर के लिए हमेशा कहाँ से पास करेगा, सेंटर से। तो ये जो नॉर्मल है वो कहाँ से पास करेगा, सेंटर से। तो ये बनेगा स्फेरिकल सरफेस के लिए सेंटर। ये वाले एंगल को हमने नाम दे दिया एंगल ऑफ इंसिडेंट θ1। अब क्या होगा, इधर हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने मान लिया n1, जहाँ से लाइट रे आ रही है। स्फेरिकल लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमने मान लिया n2। ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, अब लाइट, जब भी लाइट हमारी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो लाइट बेंड कर जाती है नॉर्मल की तरफ। तो यहाँ पर जब इंसिडेंट रे हमारी इधर गई रेयर से डेंसर में, तो लाइट हमारी क्या होगी, सीधी ना जाके नॉर्मल की तरह बेंड कर जाएगी। तो इस तरह से लाइट मान लो बेंड कर गई। बेंड करने के बाद जहाँ प्रिंसिपल एक्सिस में मिल जाए तो समझ जाओ वहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ बन गई आपकी इमेज। ये वाले एंगल को नाम दे दिया हमने एल्फा। ये वाला एंगल हमने मान लिया बीटा। ये वाला एंगल हमने मान लिया गामा। ये एंगल है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मान लिया हमने θ2। ये वाले पॉइंट को नाम दे दिया m। यहाँ पर एक हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा तो बन गया m डैश। यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u। यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस होगी रेडियस ऑफ कर्वेचर r। यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस को हम बोलेंगे इमेज डिस्टेंस v। तो ये हमारा डायग्राम बन के तैयार हो गया। अब चलिए इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, डेरिवेशन करने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, ये वाले पॉइंट पर हम लगाएंगे स्नेल्स लॉ। जैसे ही स्नेल्स लॉ लगाएंगे, स्नेल्स लॉ एट एम पॉइंट पर जैसे स्नेल्स लॉ लगाओगे तो क्या होगा, यहाँ पर आपको मिलेगा n1 θ1 बराबर n2 θ2। अब ये कैसे मिला आपको, जरा देखो। यहाँ पर जो θ1 है एंड θ2 है वो बहुत छोटे छोटे एंगल है, वेरी वेरी स्मॉल। जब बहुत बहुत छोटे होंगे तो यहाँ से जो साइन θ1 है वो नियरली θ1 की हो जाएगा। साइन θ2 जो है वो नियरली θ2 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर n1 साइन θ1 लिखना था हमें, तो साइन θ1 की जगह हमने लिख दिया θ1। यहाँ पर n2 साइन θ2 लिखना था तो साइन θ2 की जगह लिख दिया हमने θ2। क्लियर है। तो ये हमारी होगी इक्वेशन 1। अब आपके पास ना तो θ1 है ना ही θ2 है, तो θ1 θ2 किस तरह निकालें। सबसे पहले हम बात करेंगे ये वाले ट्रायंगल की, OMC। तो OMC को अगर देखें, ट्रायंगल OMC, ट्रायंगल OMC, ट्रायंगल OMC। तो यहाँ से आपको मिलेगी θ1 की वैल्यू OMC। तो ट्रायंगल OMC में जरा देखो, बाहर वाला जो एंगल होगा ये, वो अंदर वाले दोनों एंगल के सम के बराबर होगा। कहें तो θ1 जो है वो अल्फा प्लस गामा के बराबर होगा। θ1 बराबर अल्फा प्लस गामा। ठीक है, इस तरह से θ1 की वैल्यू आपको मिल गई।
अब आते हैं हम कहाँ, थीटा 2 के लिए। तो थीटा 2 के लिए आप देखेंगे ट्रायंगल MCI, MCI। जब ट्रायंगल MCI को देखेंगे, MCI, तो यहाँ पर जो बाहर वाला एंगल है ये गामा, ये वाले ट्रायंगल के अंदर वाले एंगल के सम के बराबर होगा। ये बाहर वाले है ना ये गामा, और ये ट्रायंगल के अंदर वाले एंगल के सम के बराबर होगा, क्योंकि ये ट्रायंगल का बाहरी एंगल है। तो ये गामा बराबर हो जाएगा थीटा 2 और प्लस बीटा। जब थीटा 2 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे हम, तो बनेगा गामा माइनस बीटा। तो आपके पास आ गई थीटा 1 की वैल्यू, आपके पास आ गई थीटा 2 की वैल्यू। लेकिन आपके पास ना तो अल्फ़ा है, ना बीटा है, ना गामा है। तो यहाँ से किस तरह से वैल्यू हम फाइंड करें अल्फ़ा बीटा गामा की। बच्चों ध्यान रखना, यहाँ पर जो अल्फ़ा बीटा गामा हैं ये भी हमारे बहुत छोटे छोटे एंगल हैं। तो यहाँ से आप निकालेंगे अल्फ़ा बीटा गामा के लिए सॉल्व करेंगे, तो अल्फ़ा कोमा बीटा एंड गामा, ये भी बहुत स्मॉल एंगल हैं, वेरी वेरी स्मॉल, तो बहुत बहुत छोटे एंगल हैं। तो यहाँ से जो बनेगा टेन अल्फ़ा, वो किसके बराबर होगा, देखिए ज़रा, टेन अल्फ़ा। हम लोग पढ़ते हैं टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर हमारा यहाँ पर जो है वो है एम डैश के बराबर, और बेस हमारा यहाँ पर बनेगा टेन अल्फ़ा की बात कर रहे हैं, ये वाला ट्रायंगल OM डैश, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो M डैश अपॉन में OM डैश, तो M डैश अपॉन में OM डैश। ठीक है। दूसरी बात ये है, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है M डैश पॉइंट, वो हमारा ये वाले पॉइंट के बराबर होगा जो कि P है, पोल। तो M डैश को हम कहाँ शिफ्ट करा लेंगे, P पे, क्योंकि यहाँ पर हमेशा बात करते हैं स्मॉल कर्वेचर की। जब भी स्मॉल कर्वेचर की बात करेंगे तो ये कंडीशन आपको लगानी होगी। क्लियर है। अब बात करते हैं यहाँ पर M डैश अपॉन में OM डैश। OM डैश की वैल्यू होगी OP की बराबर, और OP हमारे पास है U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अगर हम साइन कन्वेंशन लगाएं, साइन कन्वेंशन के अनुसार, तो यहाँ पर U की वैल्यू होगी नेगेटिव, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है, इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर लिखेंगे M डैश, तो टेन अल्फ़ा जो है वो नियरली अल्फ़ा के बराबर हो जाएगा, M डैश, और अपॉन में कर देंगे माइनस का U। अल्फ़ा की वैल्यू आपको मिल गई। इसी तरह से हम निकालेंगे बीटा, टेन बीटा बराबर होगा परपेंडिकुलर कहें तो M डैश अपॉन में बेस। अब ये बेस किसके बराबर होगा, टेन बीटा, तो परपेंडिकुलर हमारा ये बना, बेस ये होगा M डैश आई, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो लिख देंगे M डैश आई। टेन बीटा जो है बीटा के बराबर हो जाएगा, तो बीटा बराबर M डैश अपॉन में M डैश आई की वैल्यू किसके बराबर होगी, M डैश आई। तो यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को हम बोलेंगे इमेज डिस्टेंस, जो की वैल्यू होगी पॉजिटिव, क्योंकि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ये राइट साइड में सारी वैल्यू क्या होंगी, पॉजिटिव, तो V लेंगे हम पॉजिटिव, तो अपॉन में कर देंगे V। ये आ गई बीटा की वैल्यू निकल के। अब हम निकालेंगे गामा की वैल्यू, तो यहाँ लगा देंगे टेन गामा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अभी बेस किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो M डैश अपॉन में बेस टेन गामा, तो बेस हमारा होगा M डैश C के बराबर, M डैश C। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस होगी रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर, तो यहाँ से लिखेंगे M डैश C। तो यहाँ से गामा की वैल्यू हो जाएगी M डैश अपॉन में R। तो यहाँ से अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू आपने निकाल ली। ये सारी वैल्यू आप पुट करेंगे कौन सी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में। तो 1 में जब थीटा 1 और थीटा 2 लिखेंगे, अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमारे पास है क्या, हमारे पास है N1 थीटा 1 बराबर N2 थीटा 2। N1 थीटा 1 की वैल्यू हमारे पास है अल्फ़ा प्लस गामा,
तो अल्फ़ा प्लस गामा बराबर n2। थीटा 2 की वैल्यू हमारे पास है गामा माइनस बीटा, गामा माइनस बीटा, तो यहाँ लिखेंगे गामा माइनस बीटा। उसके बाद अब क्या करेंगे, अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ से आपको मिलेगा n1। अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या है, अल्फ़ा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं m डैश अपॉन में माइनस का u, तो यहाँ लिखेंगे m डैश अपॉन में माइनस का u माइनस नहीं प्लस गामा की वैल्यू हमारे पास कितनी है m डैश अपॉन में r, तो यहाँ करेंगे प्लस m डैश अपॉन में r बराबर n2। गामा की वैल्यू हमारे पास है m डैश अपॉन में r, तो हो जाएगा m डैश अपॉन में r। उसके बाद लिखेंगे क्या, माइनस बीटा, बीटा की वैल्यू हमारे पास है m डैश अपॉन में b, m डैश अपॉन में b, तो कर देंगे माइनस m डैश अपॉन में b। इनको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा n1, पहले हम m डैश बाहर ले लेंगे कॉमन, तो बनेगा 1/r माइनस 1/u बराबर हो जाएगा n2 m डैश 1/r माइनस 1/v। क्लियर है, m डैश से m डैश खत्म, बनेगा n1 अपॉन में r माइनस n1 अपॉन में u बराबर n2 अपॉन में r माइनस n2 अपॉन में v। इसको हम सॉल्व करेंगे, रीअरेंज करेंगे, तो हो जाएगा n1 अपॉन में r माइनस n2 अपॉन में r बराबर, ये नेगेटिव उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, n1 अपॉन में u माइनस का n2 अपॉन में v। फिर से अगर इसको देखें तो हो जाएगा 1 अपॉन में r n1 माइनस n2 बराबर n1 अपॉन u माइनस n2 अपॉन में v। फाइनल हमारा एक्सप्रेशन मिलेगा जो, यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे, फिर से सॉल्व करेंगे n2 माइनस n1 अपॉन में r बराबर हो जाएगा n2 अपॉन b अब माइनस n1 अपॉन u। तो ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन है, इसके लिए रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। ये वाले फार्मूले को याद रखना है, जब ये वाला फार्मूला आपको याद होगा तभी आप लेंस मेकर फार्मूला ड्राइव कर पाएंगे। ठीक है, तो अगला हम डेरिवेशन पढ़ेंगे लेंस मेकर्स फार्मूला के बारे में। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।